कट है, टाइम बराबर स्पीकर साहब देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को रूलिंग पार्टी के पास 56 से ज्यादा एमएलए, तो उनको जो टाइम है वो उसी स्लॉट में दिया जाता है। आप देखिए कि हमारे एमएलए को भी वही 5-6 मिनट का टाइम दिया जाता है, एंड इनफैक्ट इनके 3-3 एमएलए हैं, इनको फिर भी 20-20, 25-25 मिनट दिए जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनको बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो ये बहाना बना रहे हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जाता है। तो कल भी ग्रांट्स के ऊपर होगा तो कल बोलें जो जो बोलना चाहता है। सुनील शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय हमें टाइम नहीं दिया जाएगा तो हम करने के बाद आप नहीं पूछ सकते। देखिए, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम ही यही होता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बोलना। तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहें तो लगा से कर सकते हैं धरना, लेकिन जो टाइम स्लॉट उनको दिया गया है उस टाइम स्लॉट के तहत उनके लोग 15-15, 20-20 मिनट एक एक उनका स्पीकर बोलता है, आप खुद भी नोटिस करते हैं। तो जितना टाइम दिया है उतना टाइम उनको मिल जाएगा। लंबी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चल रही है, बजट पेश किया गया, लेकिन उस असेंबली में जो 2019 डबल होती थी उसमें और आज के इसमें इतना बड़ा अंतर आपको बहुत बड़ा अंतर है। हमने तो पहले दिन ये बात कही कि जिस असेंबली में हम आना चाहते थे ये वो असेंबली नहीं, ये पोस्ट एब्रोगेशन असेंबली नहीं है। उस असेंबली के पास पावर्स थे, उस असेंबली में हम होम डिपार्टमेंट के मसले मसाइल क्वेश्चन पूछ सकते थे, आज हम होम के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस ये है, उस असेंबली को अपने पावर्स थे, उस असेंबली को ये पावर्स थे कि वो अपने कानून बनाती थी, उस असेंबली को ये पावर्स थे कि दिल्ली से जो कानून बन के आता था उसको रेक्टिफिकेशन हमारी असेंबली करती थी, जो कानून हमें नहीं पसंद था वो हम उसको रेक्टिफाई नहीं करते थे। दिस इज द डिफरेंस। और यही चीज उसी 370 के तहत 371 ए बी सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को दिया गया, और आप कश्मीर को कहते थे कि जम्मू और कश्मीर हमारा ताज है, आपने ताज के टुकड़े कर दिए, एक लद्दाख बना दिया, एक जम्मू और कश्मीर बना दिया, तो फर्क तो साफ जाहिर है। जिन लोगों ने आपको चुन के हाउस में भेजा है ताकि हमारे जो रुके पड़े मसाइल है आप उन पर बात करें, आप उन मसलों का सजा रखें, तो क्या लगता है आप जरा उधर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पोस्ट एब्रोगेशन के बाद 7-8 साल से यहाँ पे एक डिफरेंट निजाम था, और उस निजाम को ठीक करने में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को टाइम तो लगेगा। वी हैव टू गिव द टाइम टू द एंड स्पेस टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और इस गवर्नमेंट को। जो आते खराब थी क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक राज था। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को अपने एक लिमिटेशंस होती है, वो एक लिमिटेशन के तहत चल सकते हैं। तो 7 साल में जो तबाही हुई है उसको ठीक करने में तो टाइम लगेगा ही। तो इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीज़ हम अपने इश्यूज उठा रहे हैं और इश्यूज सॉल्व भी हो रहे हैं, लेकिन कई चीजों में हिंड्रेंस आ रही है। जब फुल स्टेटहुड हम की डिमांड जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, हम अपोजिशन को भी कहते हैं कि भाई फुल स्टेटहुड की बात कीजिए, आपके लिए भी अच्छा है, नहीं तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी, मिट जाएंगे। इल्लामा इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है, उसने कहा था, न सुधरोगे तो मिट जाओगे जम्मू कश्मीर के लोगों, तुम्हारी दास्तानें तक न रहेंगी दास्तानों में। लोगों की नजरें हम पे, लोग हमें देख रहे हैं और हमें लोगों के एस्पिरेशंस को के ऊपर उतरना है। और हम अपोजिशन को भी ये कहते हैं कि हमारा पहला स्टेप जो है वो हमारा स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी बनाया गया, नहीं तो यूटी को स्टेट बनते हमने देखा है। इस स्टेट को जो इस ताज को 2 टुकड़े किए गए हैं, आज लद्दाखी भी रो रहे हैं। आज उनकी एलएचडीसी जितनी पावरफुल हमारे जमाने में हुआ करती थी, आज वो म्युनिसिपलिटी बन के रह गई है। आज वो भी कहते हैं, करगिल वाले तो वैसे ही कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ रखो। तो इसलिए सबसे पहली चीज है कि स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए, तब जाके हमारे जो बाकी मसाइल हैं वो हल हो।